हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। तो ये ऑपरेटर्स का सेकंड पार्ट है। आई होप आपने पहला पार्ट जरूर देखा होगा। अब देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं कि ऑपरेटर में प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ ये क्यों यूज होता है। मान लीजिए कि ये हमारे पास तीन वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ABC, जिसमें हमने कुछ वैल्यूज़ को रखा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेट से रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें हमने रख दिया A+B, और मैं आपसे पूछूं कि रिजल्ट में क्या जाने वाला है, तो आप सिंपली बोलेंगे A+B यानी कि 5+6। रिजल्ट में यहाँ पर 11 चला जाएगा, क्योंकि 5+6 तो 11 ही होता है। ठीक। लेकिन फिर से अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊँ लेट से RES नाम से, और उसमें मैं रखूँ A+B इंटू C, तब क्या जाएगा? तब आप हो सकता है सोच सकते हैं कि पहले हम A+B को ऐड कर लेते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके C से उसे हम इसमें स्टोर कर देंगे। या आप सोच सकते हैं कि पहले हम B और C को मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे हम A में ऐड करके जो भी आएगा वो रिजल्ट RES में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि हम क्या करें, पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को सॉल्व करें कि प्लस ऑपरेटर को सॉल्व करें, है ना। तो आई होप आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा बेसिक, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है बर्ड मास रूल का, है ना। ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, है ना, जो भी कुछ होता है रूल आपको पता है, लेकिन वो रूल यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाला है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे समझना पड़ता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले सॉल्व करने वाले हैं, है ना। तो अच्छा चलिए, किसी तरह से अगर मुझे पता चल गया कि ठीक है, अगर इस ऑपरेटर को हमें पहले सॉल्व करना है तो हम उस ऑपरेटर को पहले सॉल्व कर लेंगे। लेकिन क्या हर एक ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंस होता है वो डिफरेंट होता है? अगर हर एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस डिफरेंट हो तब तो बहुत अच्छी बात है, हमें हर एक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पता होगा, तो उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, एवेल्युएट कर लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। कुछ ऑपरेटर्स का जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। जैसे अगर मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस और ये है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलर, तो जो प्लस और माइनस ऑपरेटर हैं, प्लस एंड माइनस, इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। और अगर इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम हो गया तो मैं कैसे किसको पहले इवेल्युएट करूंगा, है ना। या तो मैं अगर आपको बताऊं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है और जो ये होता है डिवीजन होता है, जो मॉडुलर होता है, इनका प्रेसिडेंस सेम होता है, तो हम किसको पहले इवेल्युएट करें? तो उसके लिए एक रूल है एसोसिएटिविटी। समझ बात आई? तो अगर प्रेसिडेंस सेम है तो हमें एसोसिएटिविटी रूल के क्या करना है, हमें यूज करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए पहले हम प्रेसिडेंस की बात करेंगे, क्योंकि अगर प्रेसिडेंस बड़ा है किसी ऑपरेटर से तो उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। अगर बराबर है तभी मुझे इस एसोसिएटिविटी रूल के लिए जाना है। तो उसके लिए देखिए, आपको गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का चार्ट मिल जाएगा। ये चार्ट कई जगह अवेलेबल है। तो जो ऑपरेटर यहाँ पर देखिए जिस लाइन से लिखे हैं, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेटर हैं, ये वाला ऑपरेटर यहाँ पर जो है जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलर है, इनका प्रेसिडेंस प्लस माइनस से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए ये ऊपर हैं, है ना। तो इन ऑपरेटर्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनका जो प्रेसिडेंस है वो कम होता जाएगा, है ना। अगर आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्रेसिडेंस बढ़ रहा है। यानी वो ऑपरेटर जो इस लिस्ट में, मैं इस लिस्ट को पहले पूरा दिखा दे रहा हूँ, जो इस लिस्ट में ऊपर है उनका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले आपको उन्हीं को इवेलुएट करना है। ठीक है। अब जैसे अभी हमने बताया कि जिन ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है तो आपको क्या करना है, ये रूल देखना है। ठीक। इस रूल के अकॉर्डिंग जैसे यहाँ पर आप देखिए कि प्लस जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉडुलर हैं, इनका प्रेसिडेंस सेम है, तो यहाँ पर हम ये रूल देखेंगे। क्या लिखा है, लेफ्ट टू राइट, यानी कि इन ऑपरेटर्स को हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। यानी कि इसका मतलब है कि अगर मेरे पास एक वेरिएबल है डी नाम से और उसमें हमने लिख दिया
a/b मल्टीप्लाइड बाई c। तो आप पहले लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो यहाँ पर डिवीजन है और मल्टीप्ली इनका प्रेसिडेंस सेम है, तो आप इस रूल में जाएंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें इन ऑपरेटर को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करने का मतलब सबसे अच्छा आप ब्रैकेट चढ़ा लीजिए, तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो आपको समझ में आया। इस केस में यहाँ पर देखिए क्या है कि हमें पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो पहले हम b इंटू सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम a से ऐड करेंगे, है ना। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं आपको लेट से बताता हूँ s इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई a, है ना। हमने किया a कर दिया, इस तरह से कर दिया। तो आप क्या करेंगे, आप प्लस को तो सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो वो है प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है ए से। तो पहले या तो आप मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे या तो डिवीजन को। अब इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है तो इनको हम लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, यानी पहले आप b इंटू सी को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे a से, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको आप a से ऐड करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं ब्रैकेट किस तरह से लगा रहा हूँ। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को किस तरह से हमें यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। आपको क्या ये रट्टा मारना है? नहीं, ये रट्टा आपको बिल्कुल भी नहीं मारना है। जब भी आपके पास क्या होगा, इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा तो आपको ये लिस्ट को सर्च करना है गूगल पे आप सर्च कर लेंगे, ये लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसमें आप देख लेंगे कौन सा ऑपरेटर ऊपर है, कौन सा ऑपरेटर नीचे है, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।